देता था, लोग एडवांस ले आते थे 2000 का, और कितना, एक मग्गा। तो जब एक मग्गे के लिए इकट्ठा 2000 का ले सकता है, तो 7वें महीने उतना प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, तो ये नहीं लेगा। और इस प्लांट पे 3 ही महीने मेहनत करने की जरूरत है। आपने 3 महीने उसको दिला दिया, फिर मेहनत नहीं करनी, क्योंकि चौथे महीने ये पता क्या सोचता है, इससे तो लेना ही नहीं था, अब छोड़ना मूर्खता है। या तो पहले दिन नहीं लेना था, और अब अगर छोड़ता हूं तो मेरे से मूर्ख आदमी नहीं है। तो फिर ये धीरे धीरे क्या करेगा, चौथे महीने भी ले लेगा। अब जब चौथे ले लेगा तो फिर सोचता है, यार अब क्या करें, 2 बच्चे जाग ले लिए यार, क्या करेगा ये 5वें महीने, और थक भी जाएगा, कहेगा यार अब नहीं होगा। तो पत्नी कहेगी पागल हो, अब तक क्या कर रहे थे। फिर पहले दिन समझ में आती है बात, तो एक ही तो बचा है, लेगा। और जब 6 महीने लगातार लेगा और 7वें महीने फ्री मिलेगा, तो प्रोडक्ट कितने महीने यूज किया इसने, नए आदमी ने 7 महीने में प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है। आपको क्या लग रहा है, हेल्थ कार्ड आज उसने खाया, उसका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, गामा उसने आज खाया, उसका बीपी ठीक हो जाएगा। 6-7 महीने प्रोडक्ट खाएगा तो इस प्रोडक्ट की उसको आदत लग जाएगी, भले वो इसको सपने के लिए करे ना करे, फिर अपने स्वास्थ्य के लिए लगातार करे। और आपने ऐसे, क्योंकि ये एवरेज चलता है, हम क्या सोच रहे हैं, 5 को बताया, 1 ने हाँ की, हाँ 1 ही हाँ करेगा, तो मेरे को तो 10 को कराना है, 100 से भी लो। रूल है दुनिया का। यहाँ किसान बैठे, किसान कभी बीज को हाथ पर रख के पूछता है, भाई साहब उगोगे या नहीं उगोगे, उगो तो बो, नहीं उगो तो नहीं दो, और तुम उगो तो तुम ही बो। इसका मतलब वो अनपढ़ किसान भी जानता है सब बीज नहीं उगते, पर वो ये जानता है इसमें से कुछ उगेंगे जो बो रहा हूं, और वो उगेंगे तो फिर वो 1000 नए बीज तैयार करते हैं। और नेटवर्क ऐसी बढ़ता है। आप सोचते हो जितने लोगों को लाओगे सब करेंगे, सब नहीं करेंगे, ये रेशो बढ़ता जाएगा। बिजनेस को इन 5 दिन में बड़ा करने का मंत्र समझना चाहते हो? डेप्थ में नए 10 लोगों को फ्री के ऑफर में लिया। अब मान लो 2500 वाले 10 आ गए, कितना बिजनेस इकट्ठा हो गया? 25,000। अब इसके ऊपर वाले को स्क्रीनशॉट भेजो, भाई साहब 40,000 की स्लेब, 15 कम पड़ रहा है, 7 तो तुम्हारा है ही फ्री में, 2-3 ऑफर में लिया हो जाएगा, करेगा मेहनत। अब जैसे ही इसका 40 हुआ तो अब इस ऊपर वाले को पता 70 के पहले रास्ता नहीं है, ये 70 पे काम करेगा। 70 क्लियर हुआ, अब ये 115 पे। ऐसा करते करते 31 तारीख तक ये 25,000 की बिजनेस से ये बिजनेस कई लाख में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल है इस बिजनेस का। डेप्थ को पकड़ो। अभी हम बात कर रहे थे कि कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट हैं आपको पता नहीं, और जितने लाने जा रही है वो आप सोच नहीं सकते। पीयूसी है आपके एरिया में? पीयूसी है। पहला आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है तो थोड़ा पीयूसी को अच्छा करो, जिनके भी ग्रुप में है। और नया खुलवाओ तो पूरा समझा के खुलवाओ, क्योंकि वो ट्रेडिशनल की तरह खुलता है। आपको पता है आपके एक एक प्रोडक्ट में कितनी ताकत है? फूड क्रीम आती है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। फूड क्रीम किसने ने यूज की है? उस फूड क्रीम में कैसी भी फड़ी हुई एटियां हो,
कैसी भी फटी हुई एड़ियां हो, खून भी निकल रहा हो, आप उसको 1 महीना यूज करो, 5 साल के बच्चे जैसी हो जाती है। और मैं उस एक प्रोडक्ट की ताकत बताता हूं आपको। हमारे रतलाम डिस्ट्रिक्ट में धार डिस्ट्रिक्ट है, एमपी में धार, वहां एक व्यक्ति के ग्रुप में 4 लाख का बिजनेस जाता है। कितना? 4 लाख। और उसके पी में खाली उसकी पत्नी ज्वाइन है। क्यों? ये आदमी अनपढ़ है, कभी ये स्कूल नहीं गया, तो ये समझा नहीं पाता। तो एक दिन इसने अपनी बच्ची की एड़ियों के लिए वो ट्यूब ली, फुट क्रीम, एड़ियां अच्छी हो गई। इसने पड़ोस में बताया। अभी स्थिति पता है उसकी क्या है? उस धार जिले में इसको एड़ियों का डॉक्टर बोलते हैं, और स्कूल नहीं गया, और खाली फूड क्रीम बेच के पत्नी की आईडी पे सारी फूड क्रीम का बिल बनाता है और अपनी रॉयल्टी मेंटेन करता है एक फूड क्रीम से। कितना बीवी है उसका? आप सोचो कितनी फूड क्रीम बेचता होगा। बस वो एक प्रोडक्ट का मास्टर बन गया और उससे अपना रॉयल्टी निकालता है। निकाल सकते हो, ये महीना है दिखाने के लिए। निकालना क्यों है? अचीवमेंट दिखाना है, अगर लोगों की टीम बढ़ानी है। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना, गलत तरीके से नहीं बढ़ाना, गलत तरीके से बिजनेस नहीं करना। क्योंकि इस बिजनेस का रूल है, बहुत लोग मेरे को कहते हैं सर जल्दी जल्दी बढ़ा दो, बढ़ाओ, लेकिन रूल ग्रोथ के अनुसार बढ़ाओ। जैसे आपके घर में बच्चा आया तो आप खुश होते हो कि बुढ़ापे का सहारा है। 1 साल का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 5 का हुआ, तो ऐसी बढ़ना चाहिए ना, 5, 5.5, 6। मान लो 5 पे रुक गया, नहीं बढ़ा, किस काम का ये बच्चा? याद करो अपना अपना बिजनेस। अगर रुक गया जगह पे, किसी काम का नहीं है वो बिजनेस। ग्रोथ होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए अभी 5 का इसको ऐसा कुछ खिलाओ 10 का हो जाए अगले ही साल। ये भी हानिकारक है। बढ़ना चाहिए, ग्रोथ में बढ़ना चाहिए, और तरीकों पे हम बात करेंगे, लेकिन गलत नहीं करना। आरसीएम 1 दिन का नहीं है, 1 महीने का नहीं है, 1 साल का नहीं है, और 1 जिंदगी का नहीं है। तो सिस्टम से होना चाहिए। समरेश जी बहुत पहले बन सकते थे वो भी, लेकिन वो सिस्टम से बने, ग्रोथ के साथ। क्योंकि अगर गलत करोगे तो याद रखना ये गॉड गिफ्टेड प्लान है, इसमें एक ही अपलाइन है आपकी कॉमन। मेरे पैर में कौन सा जूता है आप तो नहीं कहोगे सर खोल के दिखाओ, वो देख, वो जानता है कौन सा, वो तो जानता है। और देखना जब भी कुछ करोगे उसका रिटर्न मिलेगा, और आपको जिंदगी में पता नहीं लगेगा ये गलती मेरे से ही हुई थी क्या कभी। ये नियम है उसका। देखो इसको समझे, सिंपल पेमेंट। एक बार एक फल बड़ा अच्छा लगा, आंख ने देखा, मुंह में पानी आ गया, आदमी गया तोड़ लाया, खा लिया, माली ने देख लिया चोरी कर रहा है, माली ने 5-6 डंडे पीठ पे मारे, ये रो पड़ा। अब सुनना, ये प्राकृतिक का नियम, जिसने देखा वो गया नहीं, गए पैर, जो गए उन्होंने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं। अब इसमें इस पीठ का क्या दोष?
जिस पे डंडे पड़े। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं। इसमें स्पीड का क्या दोष है? और जब इस पे डंडे पड़े तो आंसू निकले आंख से, क्योंकि शुरुआत इसी ने की। रिटर्न मिलता है, जिसने बीज बोया है वही कटेगा। तो रूल के अनुसार करें, और ये टीसी सर बार बार बता रहे हैं। दूसरा, पीयूसी को अच्छा करें। क्यों अच्छा करें? आपका एक एक प्रोडक्ट क्या ताकत रखता है? आपको डायमंड बनाने की। आपका जो भी तुलसी पेंट आया है, अगर इस पे काम किया जाए, ये डायमंड बनाने की ताकत रखता है। जब एक फूड क्रीम रॉयल्टी पहुंचा सकती है इतना छोटा सा बीबी, तो गुड डॉट टेक्निकल नहीं बना सकता, तुलसी पेंट डायमंड नहीं बना सकता। तो अब जब एक प्रोडक्ट आपको डायमंड बनाने की ताकत रखता है, तो वो प्रोडक्ट ऐसी जगह में रखा जाए जहां उसकी डायमंड की वैल्यू हो। यू नो डायमंड? आपने कभी डायमंड देखा है किसी ने? किसने देखा? हाथ खड़ा करें। हाँ, कहाँ रहता है ये? शोकेस में। किसके? सुनार के। उसकी दुकान देखी है कैसी होती है? ऐसी इधर कांच टूटा पड़ा, इधर ये बिखरा पड़ा है। चमचमाती लाइटों के बीच वो रखा है, चमकता है, फिर आप आकर्षित होते हो, यार डायमंड है। और मुंह रेट लेता है वो, सोने के भाव में कम कर लेता है, डायमंड में कम नहीं करता। आपका एक एक प्रोडक्ट डायमंड है, और वो आपने सब्जी की ठेला गाड़ी पे रख रखा है, और इसीलिए लोग डाउट करते हैं आपके प्रोडक्ट पे। इतना अच्छा प्रोडक्ट और ऐसी जगह। भाई आप एक हीरे को ठेला गाड़ी के बीच में रख के, आलूओं के बीच में रख के बेचो, भाई साहब डायमंड डायमंड। लेने का हर आदमी डाउट करेगा, बोले भाई साहब ओरिजिनल तो नहीं हो सकता। सही है, ओरिजिनल है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी जगह तो कोई और है। आपका एक एक प्रोडक्ट डायमंड है, आपने उसकी गलत जगह चुन रखी है। तो सबसे पहले अपने पीयूसीओ को अच्छा करें, ये पहला काम है। दूसरा, अपनी स्पीड को बढ़ाएं। तीसरा, ये बिजनेस है माहौल का। ये बिजनेस माहौल का है, ये मीटिंगों का बिजनेस है। जब तक आपके लोग मीटिंग में नहीं आएंगे और सामूहिक, अभी ये छोड़ दो मैं किसके ग्रुप में हूं किसके नहीं, कुछ नहीं, जिसकी भी मीटिंग हो, रांची में हो, पास में क्या है ये आपका रामगढ़ है, टाटा है, जहां भी आपके लोग हैं, किसी की भी मीटिंग हो, मीटिंग में बैठा हो। जब तक इस माहौल में लोगों को नहीं बैठाओगे, माहौल का फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है, जो मैंने आज मीटिंग में बात की, मेरे को 2 लोगों से होटल में मिलवा, वही बात समझाऊंगा, रिजल्ट नहीं आएगा। सेम बात पे रिजल्ट नहीं आएगा। और वही बात इस माहौल में हुई, इसको ऐसा समझते हैं। एनिवर्सरी में कितने लोग गए? ईमानदारी से बताना, वहां प्लान दिखाया गया? क्या समझ में आया? वहां कभी गुड डॉट वाला आ रहा है, कभी कोई नाच के निकल रहा है, कभी कोई गाना गा रहा है, कभी हरी संजीवनी आ गया, हेल्थ कार्ड आ गया, न्यूट्रिशन आ गया। ये तो समझ में नहीं आया बिजनेस क्या है। बस एक बात समझ में आती है, इतने लोग देखना है, बात कुछ है, काम बड़ा है। बिजनेस समझ में नहीं आया, ये समझ में आया ये काम बड़ा है, इसको इतने लोग कर रहे हैं, तो फिर वो समझता है। उसमें आपको पता है 2-4 हजार लोग तो हर मिनट अप डाउन में थे, निकल रहे थे, घुस रहे थे, निकल रहे, घुस रहे थे, जैसे वो हावड़ा स्टेशन की सीन।
इधर निकलना है, इधर कुछ नहीं। उनको मुझे बस कुछ नहीं, अरे समझो, बस समझ में आ गया, ये इतने आए हैं सब समझ नहीं आए। मीटिंग में लोगों को लाओ। अब दूसरा प्रश्न, लोग आते नहीं, है समस्या? yes. तो आज इस समस्या का हल करें। yes. लोग आते थे, तो आप कैसे आ गए थे? लाए गए थे सर। लोग आते हैं, हमें ये सीखना पड़ेगा कैसे आते हैं। आज मैं यहाँ रॉयल्टी अचीवर गिने थे, लीडरशिप और रॉयल्टी 28 थे। कितने? तो मैं आपको बताऊं, आप टाइम पास कर रहे हो आरसी में, सीरियस नहीं हो। अगर एक रॉयल्टी अचीवर के 50 लोग मीटिंग में नहीं बैठ रहे, वो जिंदगी में टेक्निकल नहीं बन सकता। 28 थे तो 1400 लोग होने चाहिए थे। तो फिर आप बिजनेस कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, और सबसे ज्यादा धोखा दे रहे हो अपने परिवार को। आपको पता है, जब आप आरसी करने के लिए घर से निकलते हो, पत्नी को क्या लगता है? मेरा बड़ा घर बनेगा, मेरी बड़ी कार आएगी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और शाम को आ जाते हो घूम फिर के टाइम पास करके। तो अपने आप को धोखा देना आपका अधिकार है, लेकिन उस पत्नी और बच्चों को धोखा देना आपका अधिकार नहीं है। सीरियस रहो।